हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून, और आज हम देखेंगे 29 और 30 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड न्यूज़। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं कि इम्पोर्टेंट डे के साथ। तो 30 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। ठीक है दोस्तों, और इस दिवस को मनाया जाता है हर साल 30 जून को। तो 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 जून 1908 को सर्बिया में तो टुंग साक इवेंट हुआ था। अबे टुंग साक इवेंट क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि टुंग साक इवेंट क्या है। तो ये जो अभी तक का जो भी एस्ट्रॉइड ने दुनिया को हिट किया है, वर्ल्ड को, तो उसमें ये सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड था अभी तक के इतिहास में, नासा ने बताया है। तो ये टुंग साक इवेंट, ये कहाँ पर को हिट किया था ये एस्ट्रॉइड अर्थ को? तो ये पोर्ट कामिनिया टुंग साक रिवर, जो कि सर्बिया रसिया में स्थित है, इस स्थान पर इसने जो पृथ्वी है उसको हिट किया था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो वेट था वो था 220 मिलियन पाउंड। सॉरी, जो इसका सॉरी इसका वेट नहीं, जो अर्थ की स्पीड थी उस टाइम पे अबाउट, जिस टाइम ये एस्ट्रॉइड इंटर किया था उस टाइम पे जो अर्थ घूम रही थी वो लगभग 33,500 माइल पर आवर की स्पीड से घूम रही थी। और स्पेस जो कि एक गर्म आग का गोला जो कि 220 मिलियन पाउंड का था, इसकी वजह से जो सराउंडिंग, जो ये टुंगसाक रिवर सर्बिया रसिया में स्थित है, इसके आसपास का जो टेम्परेचर था वो लगभग 44,500 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था। और जो इसकी हाइट थी, जो इससे इरप्शन हुआ था, जो हीट का इरप्शन हुआ था, वो लगभग 28,000 फीट की हाइट तक हुआ था। और इसकी जो अनुमान, ये जो फायर बॉल था और इसकी एनर्जी जो अनुमानित की गई वो लगभग इतनी थी कि जो हिरोशिमा में बम गिरा था, जो हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 1945 में, तो 185 हिरोशिमा बम के बराबर इसने एनर्जी रिलीज़ की थी। और इसकी वजह से, इसके हिट करने की वजह से लगभग 80 मिलियन जो पेड़ पौधे थे वो ख़त्म हो गए थे, तो पेड़ों को नुकसान हुआ था। उसके साथ साथ लगभग 830 स्क्वायर मील, लगभग 2150 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया डैमेज हुआ था। तो अभी तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड जो वर्ल्ड को हिट किया है वो ये था, और इसने हिट किया था जून 30, 1908 को। इसीलिए हर साल मनाया जाता है 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। तो आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड पॉइंट। देखो, अब रुक करते हैं खबरों की ओर। तो कौन सी कंट्री है जिसने इंडियन ओशियन में अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने का निर्णय लिया है? तो ऐसा करने वाली कंट्री, और इनका जो मिलिट्री बेस है वो मार्च 2021 तक बन जाएगा। तो ये कंट्री है ईरान, इनकी राजधानी है तेहरान, और इनकी करेंसी है रियाल। ठीक है दोस्तों, अब आप रियाल से याद रखिएगा कि जिसके, ऐसी कंट्री जिसके लास्ट में 9 आता है, जैसे ईरान, यमन, ओमान, तीनों ही कंट्री की करेंसी क्या है? रियाल है। इनकी ईरानियन रियाल है, उनकी यमन रियाल, और उनकी ओमानियन रियाल। ठीक है दोस्तों, और प्रेसिडेंट है इनके हसन रूहानी, याद रखिएगा। और ईरान के साथ यूएसए की थी एक न्यूक्लियर डील जिससे यूएसए ने एग्जिट कर लिया है पिछले साल। ठीक है दोस्तों, और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? तो इनके नेवी जो ये दो, ईरान की आर्मी को क्या बोलते हैं? ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, जिसको बोला जाता है IRGC। तो इनकी नेवी कमांडर रेयर एडमिरल एलरिजा टैंगसी ने यह अनाउंसमेंट किया। ठीक है दोस्तों, तो ईरान इंडियन ओशियन में अपना एक परमानेंटली मिलिट्री बेस बनाएगा मार्च 2021 तक। उसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसने पाकिस्तान के अटेम्प्ट को ब्लॉक कर दिया है? तो पाकिस्तान ने
जो इंडियन नेशन थे वो एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सेंशन कमेटी में एक प्रस्ताव लाए थे। तो इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है किस कंट्री के द्वारा? तो किसने ब्लॉक किया है? तो इसको ब्लॉक किया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन नेशन के व्यक्ति को जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको ब्लॉक कर दिया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इनकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी डे भी मनाया जाता है। तो आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिशेल मार्टिन। कौन है? मिशेल मार्टिन बने हैं आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, करेंसी चलती है यूरो, और इनके प्रेसिडेंट हैं जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो मिशेल डी हिंग्स। तो मिशेल डी हिंग्स हैं इनके करंट प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, तो मिशेल मार्टिन बने हैं आयरलैंड के नए प्रेसिडेंट। तो रशिया बेस्ड एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन, तो रशिया की एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन ने अनाउंसमेंट किया है कि वो तो कौन सा जो स्पेस वॉक है उसके लिए एक पहला टूरिस्ट भेजने वाले हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके यूएस पार्टनर के साथ। तो एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन जो कि रशिया की है, ये स्पेस वॉक के लिए अपना पहला टूरिस्ट किस वर्ष तक भेजेंगे? तो ये भेजेंगे 2023 तक स्पेस वॉक के लिए अपना पहला टूरिस्ट। और ये जो पार्टनरशिप हुई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एनर्जिया ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट यूएस बेस्ड स्पेस एडवेंचर के साथ। ठीक है दोस्तों, इसके तहत ये दो जो इनके अंतरिक्ष यात्री हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एनर्जिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है स्पेस एडवेंचर के साथ और ये 2023 तक अपने टूरिस्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेंगे। तो यूनाइटेड नेशन डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो जो ड्रग की समस्या निरंतर बढ़ी जा रही है और इसकी जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह में भेजना, जिसके थ्रू बहुत ही जो यूथ है हमारे वो इससे बहुत ही प्रभावित हैं। तो इससे रिलेटेड जो डे है वो हर साल मनाया जाता है 26 जून को। और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इस वर्ष इसका थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो याद रखिएगा 26 जून को हर साल मनाया जाता है ये दिवस, और इस साल इसका थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो कौन सी कंट्री है जिसने अपने फिजिकल स्टोर जो जहाँ भी इनके स्थित हैं फिजिकल स्टोर, इनको परमानेंटली क्लोज करने का डिसीजन लिया है? और लेकिन ये इनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो चलते रहेंगे, फिजिकल स्टोर्स इनके क्लोज हो जाएंगे। तो ये डिसीजन लिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। जो ब्रैड स्मिथ हैं वो इनके प्रेसिडेंट, जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो कौन है? ब्रैड स्मिथ। और इनके करंट सीईओ है सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में एल्क्वेर का न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट में। हेडक्वार्टर इनका रेडमंड वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट। और जो इनके फाउंडर थे वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डे ग्लोबली किस दिन मनाया जाता है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डे जो कि 2017 से स्टार्ट किया गया है, तो ये हर साल मनाया जाता है 27 जून को। तो 27 जून को ग्लोबली मनाया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे। और इसमें कोशिश की जाती है कि जो लघु और मध्यम जो इंटरप्राइजेज हैं, जो उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन प्रदान किया जाए और उनको ग्लोबली किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस की है महापरवान? और ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है ताकि
जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सके, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम है, क्लियरेंस सिस्टम होगा। तो महापरवाना, तो इस सिस्टम को तो इसको स्टार्ट किसने किया है, तो कौन सी स्टेट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, तो महापरवाना लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और लगभग 50 करोड़ या उससे ज़्यादा के अगर इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है, तो इन्वेस्टमेंट अगर प्रपोज्ड होती है, तो इसको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू ईजीली क्या मिलेगा, एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो टैक्स है उसमें रिलैक्सेशन किए गए। तो ये महापरवाना के तहत आप तो जो ये इन्वेस्टमेंट है, ताकि महाराष्ट्र में बढ़ सके, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सके, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। और 50 करोड़ और उससे ज़्यादा की रकम के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। तो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस की है गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो गोबर होता है, जो काऊ डंग होता है, तो उसके ऑनर को उसका अच्छा दाम मिल सके। आखिर जो काऊ डंग होता है उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मार्केट में उसकी खाद का जो उसका इस लाइव स्टॉक ऑनर होगा, उसको उसका रेट अच्छी तरीके से मिल सके, जिससे कि हमारी हस्बेंड्री कमर्शियल जो एनिमल हस्बेंड्री होती है उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। उसके लिए स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा गोधन न्याय योजना। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ यूपी ने अपने गौरक्षण संरक्षण अधिनियम में संरक्षण लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने गायों को स्लॉटरिंग से रिलेटेड या उनकी जो तस्करी होती है उससे रिलेटेड उन्होंने सुधार किए उसमें, जिसमें 10 साल की सज़ा और 5 लाख तक के जुर्माने का उन्होंने प्रावधान रखा है। तो अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज़ है, WHO लीड कोलेटेशन ACT एक्सेलरेट नीड हाउ मच फंड। तो WHO के अनुसार जो ये कोविड-19 की सिचुएशन है, तो कोविड-19 के लिए आने वाले 12 महीनों में कितने फंड की ज़रूरत होगी, जिससे कि ये टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीन डेवलप कर सके इजीली। तो इसके लिए जो टोटल फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले 12 महीनों में WHO को, तो उन्होंने जारी किया है। तो उन्होंने बताया है कि लगभग $31.3 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले 12 महीने में, ताकि कोविड-19 के ट्रीटमेंट, उसके टेस्ट और उसकी वैक्सीन को ईजीली डेवलप किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 के लिए। तो इस स्कीम को शुरू किया गया है, न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 स्कीम, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स को इश्यू किया है, तो इन बॉन्ड्स को इश्यू किया गया है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस बॉन्ड्स के तहत, बॉन्ड्स भी एक तरह के पेपर होते हैं, तो आप जिस तरीके से अगर हम जब हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी अपना एक सामान किसी को दे देते हैं और उससे कैश ले लेते हैं। तो बॉन्ड भी ठीक उसी प्रकार के ये पेपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको आप बैंक्स में रख सकते हो और उससे पैसा ले सकते हो, या फिर उसको बैंक का इनको सेल आउट करते हैं, जिससे उनके पास पैसा आता है और उस पैसे को फिर वो लोन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 की स्कीम है, इसमें जो फ्लोटिंग रेट्स हैं, ठीक है जो दोस्तों, इसमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो लगभग 7.15% का इंटरेस्ट होगा। 1 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट होगा। और ये स्कीम कब से हो गई है, इफेक्ट में आएगी 1 जुलाई 2020 से। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान के तहत कवर किया गया है, और इसको ये रिलीज़ किया गया, ये लॉन्च किया गया सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान के तहत 272 डिस्ट्रिक्टों को ऑल ओवर इंडिया से कवर किया गया है।
और जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं वो हैं थवरचंद गहलोत। इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रतनलाल कटारिया, कृष्णपाल गुज्जर और रामदास अटावले। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 272 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान में। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 को इनॉग्रेट किया? और इसको इनॉग्रेट किया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। तो मनसुख मांडविया ने इसको इनॉग्रेट किया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ये पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो ये लॉन्च किया है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? इसको ऑर्गेनाइज किया गया फिक्की के द्वारा। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 ऑर्गेनाइज किया। ठीक है दोस्तों, और इसको जो सपोर्ट किया गया वो किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही हमारे मनसुख मांडविया। और फिक्की जिनकी करंट प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी, इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर, इनके जो फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है संजीव मेहता, और पवन कुमार अग्रवाल हैं इनके सीईओ, और सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप मित्रा शेनॉय। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है फिक्की से जुड़े हुए, आप याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर है फिक्की का न्यू दिल्ली में, और स्थापना हुई थी फिक्की की 1927 में, जिस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो कौन सी इंडियन स्टेट है जो आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम को लॉन्च करेगी 1 जुलाई 2020 से? तो ये लॉन्च किया जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करेगी 1 जुलाई 2020 को आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया यूके। तो अनुसुईया यूके हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नर। कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के, तो बनावापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोमर पिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किंगर घाटी नेशनल पार्क, पामदे नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सैमरसोट नेशनल पार्क, सीतानंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उडानती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके साथ साथ बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोमरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सिचुएटेड कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। तो आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। तो कोई ना कोई क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से पूछा जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में कि एक जगह किसी न किसी स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बनाया है? स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्स फंड, तो जो कि एमएसएमईज हैं, जो भी हमारी एमएसएमईज होती हैं उनको फंड प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्स फंड बनाया गया है किसके द्वारा? तो ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके साथ साथ सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी के बारे में पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर ज़्यादातर न्यू दिल्ली और मुंबई हैं, लेकिन सिडबी का कहाँ है? लखनऊ में, और स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990। और मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सिडबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, तो स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्स फंड बनाया गया एमएसएमईज के लिए सिडबी के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 500 मिलियन की राशि दी है ताकि वो क्रॉस कंट्री अपने रोड प्रोजेक्ट्स को बना सके? तो ये राशि दी गई है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश इससे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएगा इंडिया और भूटान के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसके तहत ये रोड प्रोजेक्ट है। तो बांग्लादेश का इससे कॉरिडोर कौन सा बनने वाला है?
जयशोर जैनिद कॉरिडोर। तो जयशोर जैनिद कॉरिडोर बांग्लादेश का है, इस कॉरिडोर को कंप्लीट किया जाएगा और इससे इंडिया और भूटान, जैसे भूटान जो ढाका है उसको कनेक्ट किया जाएगा इंडिया और भूटान के साथ। तो इसके लिए $500 मिलियन दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा भूटान को। तो विनी महाजन जो कि ये किस राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है, तो विनी महाजन ये बनी है पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। और द पंचायत राज डिपार्टमेंट ने किस स्टेट को फर्स्ट प्राइज दिया है अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 में फर्स्ट प्राइज मिला है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी एकमात्र इंडियन सिटी है जो कि टॉप 30 की लिस्ट में आई है? टॉप 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग रिलीज की गई 2020 की, और इसको रिलीज किया गया स्टार्टअप जेनोमी के द्वारा। तो टॉप 30 की लिस्ट में मात्र एक ही कंट्री आई है इंडिया की, वो है जो ग्लोबल स्टार्टअप है उनकी इकोसिस्टम की रैंकिंग में। तो इसमें इसकी रैंक है 26 और ये सिटी है बेंगलुरु। इसके बाद जो सिटी है वो है 36 रैंक, ये है दिल्ली एनसीआर का रीजन। और मुंबई ने टॉप किया है किसकी लिस्ट को? तो इमर्जिंग टॉप 100 सिटीज़ की जो लिस्ट है उसमें मुंबई ने क्या किया है? टॉप किया है। तो याद रखिएगा, तो कौन सी एकमात्र सिटी है जो कि टॉप 30 की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है? तो बेंगलुरु है जिसकी रैंक है 26, दिल्ली की रैंक है 36, और मुंबई ने किसको टॉप किया है? तो इमर्जिंग 100 सिटी, तो उभरने वाले जो 100 शहर हैं उसमें मुंबई ने लिस्ट को टॉप किया है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में जो कि रिलीज़ की गई टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा? तो इसमें कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो टॉप में आया? तो इंडिया का ये टॉप इंस्टीट्यूट है। इसकी रैंक है, जो इसकी वर्ल्ड वाइड रैंक मिली है इसको 62 रैंक मिली है। तो द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसकी 62 रैंक है और इंडिया में फर्स्ट है। तो यह है IIT रोपड़। और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है उसको मिली है 64th रैंक इस रैंकिंग में, और यह है IIT इंदौर। तो याद रखिएगा टॉप 100, तो ये जो टॉप 100 जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं इन्होंने टॉप 100 की लिस्ट में ये दोनों ही इंस्टीट्यूटों ने अपना स्थान बनाया है। तो IIT रोपड़ और IIT इंदौर, तो द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में इन्हें ये स्थान प्राप्त हुआ और इस रैंकिंग को रिलीज़ किया गया टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। तो DRDO ने एक एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम बनाया है और ये हमारा स्वदेशी सिस्टम है। तो इसका नाम क्या है और ये इंडियन नेवी को दिया जाएगा DRDO के द्वारा? तो DRDO ने जो हम एक एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम बनाया है, तो इसका नाम रखा है DRDO ने मारीच। तो मारीच बनाया गया है DRDO के द्वारा। और कुछ पॉइंट DRDO से, तो हेडक्वार्टर है DRDO का न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी DRDO की 1958 में। ये डिफेंस से रिलेटेड हमारे इक्विपमेंट प्रिपेयर करता है। और जो चेयरमैन है G सतीश रेड्डी हैं DRDO के चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, तो मारीच बनाया गया है। और मारीच है क्या? एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, और इसको बनाया है DRDO ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों आप कोई भी अगर हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें वो सुझाव भी दे सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड की जो GS से रिलेटेड, अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी हमने वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।